आदाब नाजरीन, में कश्मीर क्राउन की तरफ से फ़ज़ा ज़ैनब। जैसा कि आप जानते हैं, जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने तमाम बागात और पार्कों को आवाम के लिए खोल दिया है। और जहां बात की जाए, हम श्रीनगर के जो मुगल बागात है और पार्कों वो भी खोल दिए गए हैं आज से। और कश्मीर के हवाले बात की जाए तो गुज़श्ता साल 4 अगस्त से सब कुछ बंद पड़ा था। और ख़ुसूसन हम बात करेंगे सयाहत से जुड़े शोबे की। सयाहत से जुड़े शोबे से जो भी ताल्लुक़ रखने वाले हैं उन पे उनको बहुत दुश्वारियों का सामना करना पड़ा और वो बहुत ही बुरी तरीके से मुतासर हो चुके थे। और आज इसी को लेके सरकार ने ये फ़ैसला लिया मुगल बागात और पार्कों को खोलने का, ताकि जो इकॉनमी जिनकी डाउन हो चुकी है, जो लोग कमाते थे, बागों में जो लोग आते हैं उन्हीं के ज़रिए जो कमाते हैं, जो आइसक्रीम बेचने वाले हैं, जो स्टॉल्स पे कुछ बेचते हैं, चाय बेचते हैं, पकौड़े बेचते हैं, उनकी मदद हो सके ताकि उनका भी घर चल सके। क्योंकि अगस्त 2019 से अभी तक हालात में कोई सुधार नहीं नज़र आया था उन्हें, और अभी तक वो बहुत मुश्किल से अपना गुजर बसर कर पा रहे थे। आइए जानते हैं आज इस रिपोर्ट में कि उनका क्या कहना है, वो किस हद तक उनकी खुशी है कि मुगल बागात खुल चुके हैं और अब उनकी भी कमाई का जरिया बन चुका है दोबारा। उनसे बात करते हैं, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। कुछ दिन पहले सरकार की तरफ से एक ऑर्डर जारी किया गया है जिसमें तमाम पार्क्स और गार्डन्स को खोलने की इजाज़त दी गई। पार्क्स खुलने के बाद कश्मीर क्राउन की नुमाइंदे फ़ज़ा ज़ैनब ने कई दुकानदारों और फल बेचने वालों से बात की। उनका कहना था कि हमारे लिए कमाने का ज़रिया खाली ये है कि जो लोग इन पार्क्स में सैर करने के लिए आते हैं और यहाँ से चीज़ें खरीदते हैं। लेकिन बदकिस्मती से 5 अगस्त 2019 से हमारी कमाई बुरी तरह से दो चार हुई है। हमारे पास अपने अहले खाना को खाना खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था। लेकिन अब उम्मीद की किरण ये है कि हम सरकार के इस फैसले से बहुत ही खुश है कि इन्होंने पार्क्स खोलने की इजाज़त दे दी। अब हम आने वाले वक्त में यही उम्मीद करते हैं कि हम तमाम पिछले परेशानियों पर काबू पा लें। इसके अलावा सरकार की तरफ से इस वबा के लिए हम तमाम एहतियाती तदाबीर अपनाने के लिए तैयार है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दी गई हिदायत का भी पालन करेंगे। श्रीनगर से फ़ज़ा ज़ैनब के साथ आरिफ भट्ट की कश्मीर क्राउन के लिए ख़ास रिपोर्ट। यहाँ हम निशात बाग के बाहर खड़े हैं। यहाँ एक अंकल है, ये आइसक्रीम बेचते हैं यहाँ और जूस वगैरह बेचते हैं। इनसे पूछते हैं कि इन्हें कैसा लगा सरकार का ये फ़ैसला सुन के, कि जो सरकार ने फ़ैसला किया है कि पार्क को खोल देना और जो मुगल बागात हैं उनको खोलने का, ये फ़ैसला कैसा लगा उन्हें? ये हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। तो कितना नुकसान हुआ आपका? क्योंकि अगस्त से ही हालात ऐसे चल रहे हैं, अगस्त 2019 से ही हालात बदतर होते गए। तो अभी कैसा लग रहा है आपका ये डिसीजन देख के कि अब पार्क भी खुलेंगे, अब मुगल बागात भी खुल चुके हैं, कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग आए, हमारे भी थोड़ा बहुत काम बढ़ सकता है इसमें, और हम बहुत खुश हो गए कि सरकार ने ये फैसला ले लिया। चलो ये गार्डन वार्डन खोलेंगे हम, हमें बहुत अच्छा लगा। अच्छा, कब से बैठे थे आप? कब से आपका काम नहीं चल रहा था? हम अगस्त से बैठे हुए हैं। अगस्त से? आप पिछले अगस्त से बैठे हुए हैं यहाँ। अच्छा। पिछले अगस्त से हमने कोई काम नहीं किया है। अच्छा। हम घर में बैठे हुए थे और हमारा मदद किसी ने नहीं किया था। लास्ट में हमको यही 10-15 दिन हो गए, अब इधर काम पे लग गए हम वापस। अच्छा, 10-15 दिन हो गए। और 10-15 दिन से कैसा लग रहा है आपको? मतलब 10-15 दिन से लोग आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं? काम कुछ नहीं है, काम बंद पड़ा है सब। अच्छा, खास लोग नहीं आ रहे? इधर हमारा काम होता था टूरिस्टों से। हाँ। जब टूरिस्ट ही नहीं आया इधर तो हमारा काम का बाट लग गया। अच्छा, जो लोकल जो आते हैं मुगल बागात में, उससे आपका खर्चा हो जाता है, उससे आपकी कमाई हो जाती है? हाँ होती है, थोड़ा बहुत होती है। उससे भी थोड़ी बहुत होती है? थोड़ी बहुत होती है। तो आप क्या चाहते हैं? घर का खर्चा थोड़ा चलता है। हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि अगर गार्डन खुल गया है, गार्डन खुला ही रखो। हाँ। ताकि लोग यहाँ आए। हाँ। लोग यहाँ आए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग या टूरिस्ट आएंगे यहाँ पे, तो हमारा काम भी बढ़ सकता है। अच्छा, आपका काम बढ़ेगा, आपकी कमाई बढ़ेगी, आपका बढ़ेगी, हमारा घर का खर्चा भी चल सकेगा। अच्छा, आपके घर का अभी तक कैसे घर चला रहे थे आप? अभी तक रश नहीं था, लोग नहीं आ रहे थे मुगल बागात में? हम अभी तक बिल्कुल बैठे हुए थे। अब हम कोई हमारा पड़ोसी थोड़ा बहुत मदद करके हमको चलाते थे। तो कैसे प्रिकॉशंस लेते हैं आप? कैसे एहतियात बरतते हैं आप जब आपके पास कोई आता है या यहाँ कोई आपके जूस या आइसक्रीम खाने कोई आता है, तो कैसे एहतियात करते हैं आप? हम बहुत अच्छे एहतियात करते हैं। हम सोच रहे थे कि हमारे पास मास्क भी लगाते हैं हम, हाँ ग्लव्स भी लगाते हैं हम, सैनिटाइजर भी लगाते हैं हम,
हाँ, हैंड वॉश भी लगाते हैं हम। पूरे मतलब पूरे एहतियात बरतते हैं। पूरा एहतियात करते हैं। अच्छा, पूरा एहतियात बरतते हैं। देखिए सरकार का ये फैसला जो था, इंतज़ामिया का जो ये फैसला है मुगल बागात खोलने का और पार्कों को खोलने का, ये बहुत खुश हो रहे हैं क्योंकि इनका कहना ये है कि जो इनकी रोज़ी रोटी कमा के ही ये घर तक पहुंचा सकते हैं वो कमाई, और इनके घर भी चल सकते हैं ऐसे, अगर ऐसे ही लोग आते रहेंगे। और आप क्या चाहते हैं कि टूरिस्ट भी आए बाकी स्टेट से? आए, बाकी स्टेट से भी टूरिस्ट आएंगे यहाँ पे, तो हमारा काम और भी बढ़ सकता है। अच्छा। यहाँ सब बैठे हुए हैं इस वक्त, शिकारे वाले इधर काम पे आते हैं, ये भी बिल्कुल बैठे हुए हैं। आज बोट वाले आते हैं, ये भी बैठे हुए हैं। सारा होटल वोटल सारा एरिया इस वक्त पूरा बंद पड़ा है। इस वक्त हमारा तो समझो पूरा नुकसान ही नुकसान है जी। इनका कहना ये है कि जो सयाहत से जुड़ा तबका है, सयाहत से जुड़े जितने भी शोबे हैं और जो लोग करते हैं सयाहत शोबे के अंदर, तो इनका कहना है कि उन सब का ही नुकसान हो रहा है। गवर्नमेंट आगे देखे कि सरकार ये भी फैसला करे कि ताकि बाकी स्टेट से जो है वो टूरिस्ट भी आ जाए, ताकि इनका जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाए और ये ज़्यादा से ज़्यादा कमा पाए, ताकि इनकी घर का खर्चा भी चलता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की रिपोर्ट हमने आपको दिखाया कि कैसे लोगों की आमदोरफ्त लगातार जारी है। लोग बहुत ही खुशी इजहार कर रहे हैं क्योंकि उनका जो एंटरटेनमेंट का कोई ज़रिया नहीं बन पा रहा था, और बच्चे भी बेहद डिप्रेस हो चुके थे घर पे लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से, जो घर में ही बच्चों को भी रखना पड़ा, स्कूल नहीं गए वो, कहीं कोई खेलने का ज़रिया नहीं था, वो भी हमने आज आपको दिखाया कि वो भी यहाँ आ चुके हैं। और ये बता दें कि हमने कहीं जो सयाहत के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनसे भी बात की। कई लोग तो कैमरा पे नहीं आने वाले हैं, कई लोगों ने कैमरा पे आने से मना कर दिया, और उनका ये कहना था कि वो सरकार के इस फैसले से बेहद खुश है क्योंकि उनके जो रोज़गारी का ज़रिया नहीं बन पा रहा था, उनके कोई कमाने का ज़रिया नहीं बन पा रहा था। उनकी कमाई का ज़रिया यही है कि जो लोग मुगल बागात में आते हैं वही लोग उनसे ख़रीदो फरोख्त करते हैं। पर अब वो खुशी इजहार कर रहे थे कि अब ये पॉसिबल हो पाएगा क्योंकि अगस्त 2019 से वो बैठे हैं, अगस्त 2019 से वो कुछ भी नहीं कमा पा रहे थे, और आज उनने खुशी इजहार की कि वो आज कुछ कमा पाएंगे। कुछ लोगों से बात करके हमें ये भी पता चला है कि सरकार ने ये फैसला लेके सही नहीं किया, क्योंकि पार्क्स में मुगल गार्डन्स में अगर लोग जाते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कम होता है, मास्क वगैरह भी नहीं लगा पाते लोग मास्क वगैरह भी लगाना कभी कभी अवॉइड करते हैं। तो पार्क्स को, मुगल गार्डन्स को और भी जो बागात है उनको सैनिटाइज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी के साथ मैं श्रीनगर से कश्मीर क्राउन की तरफ से फजा ज़ैनब।